Hello everyone, welcome to our channel 1 is to 2 Trading. My name is Rahul. I hope you are doing good and आप सभी का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। दोनों साइड ही कॉल साइड पुट साइड बहुत ही अच्छा मोमेंटम था एंड हमने भी बहुत अच्छे ट्रेड्स प्लान किए। तो चलिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे कहाँ कहाँ पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते थे और कहाँ कहाँ पे हमने एंट्रीज ली। सो दिस इज़ आवर स्क्रीन एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल पे ओपन किया। हेयर यू कैन सी हमारे पुराने लेवल्स जो एग्जीक्यूट हैं ऑलरेडी प्लेस्ड है। ये तीन लेवल्स हमने आज फिर ड्रॉ करे और ये तीन लेवल्स हमने 30 मिनट्स टू 1 आवर के टाइम फ्रेम के बेसिस पे लिए, जहाँ एक पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन थी। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जब ये कैंडल बनाई, राइट, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बोलेंगे हम इसको। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो बॉडी है, कैंडल की बॉडी है, दैट इज ग्रेटर देन इट्स विक, राइट। तो अभी भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हैं और मार्केट को इतने ईजिली ऊपर नहीं लेके जाने देना चाहते हैं, बायर्स के हाथ में मार्केट को नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखोगे कि मार्केट ने इसी पर्टिकुलर एरिया से, जो कल का एक की जोन था, उसी से रिजेक्शन लिया और ये जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया, जो जो लेवल मैंने ड्रॉ किया बेस्ड ऑन प्रीवियस की लेवल्स, वहीं से एग्जैक्टली पिन पॉइंट वहीं से सपोर्ट लिया। तो अभी मार्केट का जो जर्नी है दैट इज़ नॉट क्लियर कि मार्केट किस जगह मोमेंटम दे सकता है और कहीं ना कहीं नहीं दोनों जोन के बीच में है। बट अगर आप थर्ड कैंडल को देखोगे, दिस कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ कॉल्ड डार्क क्लाउड कवर और इसी के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बात कर रहा था बट मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है रिवर्सल ट्रेड्स के लिए। ठीक है, और स्पेशली जब ये किसी की लेवल पे बने ना, तो हमें इसके लो के नीचे अपने ट्रेड्स को प्लेस कर देना चाहिए और इसके हाई का एसएल या फिर इसके 70% का एसएल हमें रख देना चाहिए। बिकॉज यहाँ से एक मोमेंटम आना ही होता है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से एक मोमेंटम आएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। तो मैंने भी अपनी एंट्री यहीं पे प्लान करी, इसी के लो के नीचे मेरी एंट्री प्लान हो गई थी और इसका हाई मेरा एक एसएल था। मेरा टारगेट जो था बहुत बड़ा नहीं था, उसका रीज़न ये था कि मार्केट एक अच्छा खासा बेयरिश मूव दे चुका था और छोटे टाइम फ्रेम पे इट वाज ओवरसोल्ड। तो मार्केट कहीं से भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन ले सकता था। तो मेरा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं टुडेज़ लो की लिक्विडिटी लूँ, यानी कि जहाँ पे जो बायर्स थे जिन्होंने सोचा हो कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है तो यहाँ से प्लान कर लेते हैं। तो इस लेवल की लिक्विडिटी मेरा एक टारगेट था। तो मैंने यहीं तक के लिए एक टारगेट रखा और प्लान किया। अब यही ट्रेड मैं आपको एग्जैक्टली प्रीमियम के चार्ट पे दिखाता हूँ। सो दिस इज़ आवर प्रीमियम और एग्जैक्टली यही ट्रेड था। 25,850 का मेरा पुट था। एग्जैक्टली 925 के हाई के ऊपर मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर रखा था एंड उसी का लो मेरा एक एसएल था। डे हाई यानी कि ये कुछ 138 के आसपास मैंने सोचा था, बट उससे 2-3 पॉइंट मैंने ऊपर रख दिया। उसके आसपास एक की लेवल भी था, तो उससे 2-3 पॉइंट कम और 2-3 पॉइंट इस डे हाई से ज़्यादा मैंने एक टारगेट रख दिया। तो 12 से 13 मुझे आई थिंक 13 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, टू बी एग्जैक्ट, राइट। सो दिस वॉज आवर ट्रेड एंड इट वॉज, आई वुड से इट वॉज अ परफेक्ट ट्रेड। हमने बिल्कुल की लेवल्स पे कैंडल्स को ध्यान देते हुए हमने अपनी एंट्री प्लान करी और कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। अब इसके बाद मार्केट और नीचे गया और इस पर्टिकुलर नेक्स्ट लेवल को रिस्पेक्ट करी। और रिस्पेक्ट क्यों करी, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। बिकॉज यहाँ पे एक रिस्पेक्ट तो करी बट इसके बाद इतना बड़ा मोमेंटम क्यों दे दिया, उसका रीज़न है ये टाइम फ्रेम। आप 1 आवर में जब आते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल से लास्ट 11 दिसंबर को सपोर्ट लिया था और अच्छा खासा सपोर्ट लिया था और मार्केट उसके बाद पूरा का पूरा बुलिश हो गया था। तो इस लेवल पे आके मार्केट को कहीं ना कहीं बाउंस देना ही था और अच्छा खासा बाउंस देना था। ऑलरेडी मार्केट एक ओवरसोल्ड एरिया में चल रहा था और स्पेशली ये की लेवल आ गया तो मार्केट को अच्छा खासा बाउंस देना ही था। सो हम यहाँ पे वेट ही कर रहे थे कि हमें एक एंट्री मिले, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया था, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता था।
हमें उस पूरे मोमेंटम को कैच नहीं करना, हमें उसमें से थोड़ा खाना है ताकि हम प्रॉफिटेबल होके वी कैन टेक सम मनी होम, राइट। तो दैट इज़ व्हाट आवर गोल वाज। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब मुझे कोई एक एंट्री दिखी, फॉर एग्जांपल आप देखोगे ये कैनल बनी एक तरीके से, दिस वाज हैमर कैनल, उसके बाद एक और कैनल बनी, वो भी सिमिलर हैमर कैनल थी, फिर एक डोजी कैनल बनी, फिर एक कैनल बनी। अब मैंने हर कैनल के हाई के ऊपर अपना ट्रेड प्लान कर रखा था। तो जैसे ही मार्केट इस कैनल के ऊपर गया, मैंने छोटा सा सेल लेके एक रीसेंट स्विंग के आसपास, रीसेंट सेलिंग के आसपास मैंने अपना ट्रेड को प्लान किया, एंड दैट वाज दिस जोन। ये जो जोन देख रहे हो आप, इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास मैंने अपना टारगेट रखा, बिकॉज यहीं से हमारी रीसेंट सेलिंग हुई थी। तो इसी ट्रेड को हम चलते हैं, देखते हैं अपने प्रीमियम के चार्ट पे। सो दिस इज़ आर प्रीमियम चार्ट, और प्रीमियम पे भी यही आप देखोगे, आपको एग्जैक्टली सेम कैंडल्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको दिखिए एक हैमर कैंडल, उसके बाद एक कैंडल दिखी जो एक तरीके से उस कैंडल को एनगल्फ कर लिए, फिर एक डोजी कैंडल दिखी, फिर एक छोटा हैमर दिखा। तो जैसे ही इस हैमर का हाई कटा, हमारी ट्रेड में एंट्री हो गई, और हमने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जोन का टारगेट रख के चला, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ से ही रिसेंट सेलिंग हुई थी। तो हमने एक छोटे टारगेट के साथ इस पर्टिकुलर ट्रेड को प्लान किया, एंड वी वर क्वाइट सक्सेसफुल विद इट। अब देखोगे हमें यहाँ पे 12, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले थे, एंड वी वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। उसके बाद मार्केट चाहे जितने भी ऊपर जाए, इट डजेंट मैटर टू अस। सी, मार्केट में अगर आपको टिके रहना है ना, तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है आपके कॉन्फिडेंस से। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मज़ा भी आएगा। तो आप पहले छोटे प्रॉफिट्स पे ध्यान दो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर सेटअप। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं बट वो सेटअप के साथ नहीं है, तो वो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देके जाने वाले हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने सेटअप पे स्टिक रहो, उसमें आपको चाहे 10 पॉइंट मिले, चाहे 20 पॉइंट मिले, चाहे 25, चाहे 50, जितने पॉइंट्स मिले, बट सेटअप के साथ लेके रहो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। और अगर उसमें एसएल भी कटता है तो डैट इज़ ऑल्सो ओके, बिकॉज वो आपके सेटअप का पार्ट था। हर बार आपकी ट्रेड सही डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। तो टेक इट एज अ ब्लेसिंग, एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ इम्प्रूव हो सकता है। तो हमने भी यही किया, हम यही स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं कि हम अपनी कैंडल्स और की लेवल्स को बहुत वेटेज दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम छोटे टारगेट्स को प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम छोटे टारगेट्स को लेके मार्केट से निकल रहे हैं, सो दैट हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, और हम बाद में उन ट्रेड्स को ह्यूज क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकें। सी, मार्केट इज़ ऑल अबाउट, मार्केट इज़ देयर टू गिव यू मनी, बट अगर आप अपने ट्रेड के साथ डिसिप्लिन्ड हो, आप अपनी जर्नलिंग के साथ डिसिप्लिन्ड हो, तो आप मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। पहले छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, उन छोटी क्वांटिटीज़ को मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करके प्रॉफिटेबल हो, और फिर धीरे धीरे उन क्वांटिटीज़ को बढ़ाते जाओ, एंड योर मनी विल कीप ऑन फ्लोइंग। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टीच टू एवरी अदर पर्सन जो कि मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड प्लान था, सेकंड ट्रेड था, एंड इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। इनफैक्ट इस मार्केट ने इस पर्टिकुलर की लेवल को, यानी कि जो पुराना हमारा रेजिस्टेंस था, उसको एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल से ब्रेक कर दिया। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, दिस इज अ मारू बोजू कैंडल, राइट। इस कैंडल से ब्रेक किया, प्लस मार्केट ने अपने डे हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बुलिश हो गया, बट इस ट्रेड में मैं अवेलेबल नहीं था, और कहीं ना कहीं मैं इस ट्रेड को प्लान नहीं भी करता, बिकॉज मेरे 2 ट्रेड्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए थे। सेकेंडली, मैं शायद इसको इसलिए भी प्लान नहीं करता बिकॉज यहाँ पे मुझे की लेवल, पीडीसी का की लेवल दिख रहा था, यानी कि प्रीवियस डे क्लोज। ऑल दो जब मार्केट इतने अच्छे कैंडल से प्रीवियस डे के किसी लेवल को ब्रेक करे, प्लस टुडे हाई को ब्रेक करे, तो कहीं ना कहीं वो पीडीसी को इतना शायद रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और वो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास ही जाएगा, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल, राइट। बट ठीक है, अगर आपको इस लेवल को भी प्लान करना है तो आप प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर हम देखें, यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर आप यहाँ इस कैंडल पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड लेते भी, इसके हाई पे ट्रेड लेते, तो आपका कैंडल जो एसएल होता कहीं ना कहीं
18-20 पॉइंट का हो जाता, और ठीक है उस हिसाब से आपको टारगेट भी मिल जाता, बट अगर यहीं से ट्रेड रिवर्स कर जाता PDCA से, तो आपका जो लॉस होता दैट वुड हैव बीन ग्रेटर, राइट। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से भी चीज़ों को प्लान करते हैं, ताकि अगर चलो कुछ ट्रेड्स छूट भी रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट हम मार्केट में मिनिमम टू मिनिमम लॉसेस देके जाए, ठीक है। सो ये ट्रेड हमने नहीं लिया, बट इसके बाद आप देखोगे मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट दिया और उस ब्रेकआउट को फेल कर दिया, और फिर दोबारा मार्केट नीचे आया। बट मार्केट कहाँ तक नीचे आया? मार्केट वहीं तक नीचे आया जहाँ पे एक लास्ट मार्केट की बाइंग कैंडल थी, विच इज़ ये एक बाइंग कैंडल थी और ये एक बाइंग कैंडल थी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास मार्केट आया, और इनको रिस्पेक्ट करते हुए फिर यहीं से मार्केट ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया था, वाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर कैंडल ने एक लेवल को ब्रेक कर दिया, बट फिर दोबारा नीचे आया पुल बैक के लिए, बट इसके बाद फिर मार्केट ने इस कैंडल से इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया कि इसके बाद वो नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे कि आपने पहले तो इस लेवल पे ट्रेड नहीं किया, अब दूसरी बार आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, और विदाउट विदाउट अ स्मॉल एसएल? तो येस ऑब्वियसली हम इस पर्टिकुलर कैंडल पे एग्जैक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हमें कोई एक छोटी ऐसी कैंडल दिखे जहाँ पे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और हमारा एसएल बड़ा छोटा हो। तो हमें वेट करने के बाद एक पर्टिकुलर कैंडल मिल गई जो कि है हैमर कैंडल, जिसने लिक्विडिटी ली, जिसने भी यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा उनकी लिक्विडिटी ली, और हमने इस छोटे एसएल के साथ अपने ट्रेड को प्लान किया, और कहाँ तक के लिया? अपने नेक्स्ट लेवल तक के लिए। तो इसको एग्जैक्टली देखते हैं हाँ प्रीमियम के चार्ट पे। सो दिस वाज आवर एंट्री, राइट। मैंने एग्जैक्टली हैमर पे नहीं किया, बट थोड़ी सी ऊपर जाके मेरी एंट्री हुई थी, बट फिर भी मेरा अप्रॉक्सीमेटली 10-11 पॉइंट का एसएल बैठ रहा था, और कहीं ना कहीं मेरा टारगेट EMA 200 का था या फिर ये लेवल का था, तो दोनों पास ही थे, आसपास ही थे, और यहाँ से मैंने अपने ट्रेड को बुक किया। बट अगर आप देखोगे ना, पहले मेरा एक लेवल ड्रॉ नहीं था, ये जो पर्टिकुलर लेवल का लेवल है ड्रॉ किया है वो पहले ड्रॉ नहीं था। मुझे वो समझ तभी आया जब मैंने प्रीमियम के साइड पे ये 200 EMA देखी और ये रेजिस्टेंस दिखा। सिमिलरली पुट के प्रीमियम पे मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा, और भी सॉरी अच्छा खासा सपोर्ट दिखा, तो मुझे क्लैरिटी मिल गई कि कहीं ना कहीं मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि मुझे कोई पॉसिबल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे नहीं या नहीं दिख रहे, तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखे। तो इस पर्टिकुलर जोन को मैंने तब ड्रॉ किया, और मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं तक का अपनी जर्नी दिखाई, और फिर उसके बाद वो डोजी कैंडल बनाने लग गया। तो मुझे समझ आ गया कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए स्ट्रेट से, और इसी पर्टिकुलर कैंडल के आसपास मैं मार्केट से निकल गया। फिर मार्केट ने उसको मार्केट थोड़ा फॉल दिया, और मार्केट आया अपनी लास्ट बाइंग कैंडल तक। तो हमारी लास्ट बाइंग कैंडल इस पर्टिकुलर एरिया के बाद क्या थी? हमारा ये जोन ही थी जो जिसको ब्रेक करके मार्केट निकला था। तो मार्केट पहले उसी कैंडल तक आया, फिर उसके बाद अगर उसको गिरना था तो थोड़ा साइडवेज होके फिर कोई बेरिश कैंडल बनाता तो गिरता, और यही चीज़ मार्केट ने करी। मार्केट लेवल तक आया, फिर थोड़ा मार्केट साइडवेज हुआ, और फिर कुछ आपको हद तक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। फिर मार्केट ने एक कैंडल बनाई जहाँ पे अपर जोन रिजेक्शन आपको दिख रही होगी। ये जो कैंडल है ये पूरी की पूरी रिजेक्शन कैंडल है, तो मार्केट दिखा रही है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और कहीं ना कहीं नीचे जाएंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आएगा तो कहाँ तक जाएगा? ऑब्वियसली नेक्स्ट बाइंग कैंडल तक। हमारी नेक्स्ट बाइंग कैंडल में से कौन सी है? हमारी नेक्स्ट बाइंग कैंडल यहाँ पे है ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली जोन जो है। तो हम इसी को मार्क कर लेते हैं, और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी कैंडल तक अपनी फर्स्ट जर्नी दिखाई, और जैसे ही उस कैंडल को ब्रेक किया मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल की ओर चला गया, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, और अपनी लास्ट बाइंग कैंडल। तो इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद हमारी लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी थी? वो थी ये कैंडल। तो मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने के बाद अपनी नेक्स्ट जर्नी कंटिन्यू करी, और अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल के आसपास था या फिर अपनी लास्ट बाइंग कैंडल के आसपास था। तो दैट इज़ हाउ वी प्लान आवर ट्रेड्स। मैं सिर्फ 2 ट्रेड्स में ही रह गया, बट अगर आप देखोगे तो मैंने आपको जो बताया
आपका एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, दिस वॉज वन ऑफ योर ट्रेड, जिसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। और कभी कभी आपको प्रीमियम के चार्ट्स में भी ये चीज़ें दिख जाती हैं कि मार्केट कहाँ से एक पॉसिबल रिजेक्शन ले सकता है, तो आप वहाँ पे थोड़े से अटेंटिव हो जाते हो और अपने पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने लग जाते हो, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज सी वंस यू हैव एंटर द ट्रेड इट शुड बी इधर एस एल और टारगेट, बट इफ़ यू आर सीइंग कि यहाँ पे एक पॉसिबल मेजर रेजिस्टेंस है, तो आप कहीं ना कहीं अपने एस को या तो छोटा कर सकते हो या फिर एक छोटे टारगेट के साथ ही उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, सो ये 3 ट्रेड्स हैं। उसके बाद एक ट्रेड ये हो गया जिसमें एक छोटा सा मोमेंटम आप खा सकते थे, बट मैं जनरली इतने छोटे मोमेंटम के लिए ट्रेड को प्लान नहीं करूँगा। बट अगर आप प्लान कर सकते हो तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक शूटिंग स्टार सा बना, एंड सिंस योर दिस वॉज योर रिजेक्शन कैंडल, तो इसका पूरा नहीं बट 0.5 0.6 के आसपास कहीं ना कहीं आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तभी भी आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके तुरंत बाद ही मार्केट ने रेस्ट नहीं लिया बिकॉज सेलर्स बहुत एक्टिव थे, तो जैसे ही मार्केट ने इस पर्टिकुलर कैंडल को तोड़ा ना, तो आपकी नेक्स्ट एंट्री उसी कैंडल के नीचे, लो के नीचे हो सकती है, और जो ब्रेक करने वाली कैंडल थी उसी के हाई पे आपका एसएल हो सकता है, और नेक्स्ट टारगेट वुड बी योर लेवल और लास्ट बाइंग कैंडल। तो ये लास्ट बाइंग कैंडल थी जहाँ से हमारी बाइंग स्टार्ट हुई थी, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे या फिर थोड़ा सा नीचे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। यही हम प्रीमियम में देखते हैं 125। ओके, राइट, सो यहाँ प्रीमियम में भी आप देखोगे 125 पे दिस वॉज आवर हैमर, इस हैमर के ऊपर ही हमने अपने ट्रेड को प्लान किया, और कहीं ना कहीं एक पिवट पॉइंट का सपोर्ट भी है, तो आप लास्ट सेलिंग कैंडल तक अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ये आपका ट्रेड था, एग्जैक्टली सेलिंग कैंडल के आसपास आपका ट्रेड आया और आपको अच्छा खासा टारगेट मिला। अब उसके बाद अगर आपको दोबारा ट्रेड प्लान करना है तो आप देखोगे ये कैंडल थी, इस कैंडल के ऊपर जैसे ही EMA 200 के ऊपर जाने लगा तो आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, और लास्ट सेलिंग कैंडल अकॉर्डिंग टू प्रीमियम, बिकॉज ये पुट का प्रीमियम है, यहाँ पे जो भी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वहाँ तक के लिए अपने प्रीमियम को प्लान कर सकते हो। तो इस कैंडल के बाद हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल यही आती है, राइट, ये लेवल आता है, तो हम यहाँ तक के लिए अपने प्रीमियम को प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हमको अच्छे खासे 14-15 पॉइंट मिले, यहाँ पे 17 पॉइंट्स मिले। तो ओवरऑल मार्केट ने आज बहुत सेफ हैंड से, बहुत ही सेफ हैंड से आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रेड्स दिए, जिसमें एवरेजली आपने 12 से 15 पॉइंट्स कैप्चर किए। 5 ट्रेड्स का मतलब विद 15 पॉइंट्स एज योर टारगेट, दैट वुड बी 75 पॉइंट्स, और 75 पॉइंट्स वन लॉट के हिसाब से भी इट गिव्स यू अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6,000 का रेवेन्यू, विच इज़ अ गुड रेवेन्यू, इट्स अ गुड ROI। आप छोटे से कैपिटल के साथ अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो इन ट्रेड्स को प्लान करके, वो भी बहुत सेफली। तो डैट वाज ऑल। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को सीखने को मिला है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। किन किन टॉपिक्स में मैं और वीडियोस को लेके आऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।